Hi cutie pie, welcome back to my channel. So guys, let's start our special fan fiction, The Innocent Baby Girl. Okay guys, let's start. हमने लास्ट सीन में देखा था कि जान जिसे गुस्सा आ जाता है और जान कहता है चलो मेरे साथ अभी। इवो इनोसेंटली उसकी तरफ देखने लगती है और कहती है नो नहीं जाना। और जान जो गुस्से में आता है और इवो का हाथ पकड़ लेता है और उसे अपने साथ खींचते हुए ले जाता है। इवो कहती है गगा नहीं, मुझे नहीं चला जा रहा, मेरे मेरे बैक में और लेग्स में और थाइस में दर्द है और बम में भी दर्द हो रहा है। अब जान जो कि उसे ब्राइडल स्टैंड में कैरी कर लेता है और अपनी कार में बिठा देता है और वो लिटिल गर्ल जो शौक है अपने गगा को देखता है। अब लिटिल गर्ल जो कि अपने गगा को देख रही थी और वो बिल्कुल भी बैक सीट में बैठ नहीं पा रही थी। उसके बम में इतना ज़्यादा पेन हो रहा था, उसकी बैक में भी, उसकी थाइस जो दुख रही थी, तो वो जल्दी से अपनी गगा की गोद में आ जाती है और अपना गगा की गोद में उसकी तरफ फेस करके बैठ जाती है। और जान जब देखता है इबो ने अपनी टांग को लेग्स खोली थी ना उसकी गोद में आने के लिए, लाइक वो फ्रंट पे बैठी थी तो उसके लिए लेग्स खोलनी पड़ती है, तो इबो की लेग्स पे रेड और पिंक कलर के मार्क थे स्टिक से मारने के। इबो उसे देख के रोने लगती है। जान उसे कस गले लगा लेता है और इबो जो और ज़्यादा रोने लगती है और फूट फूट कर रोते हुए कहती है गगा मुझे मारा, मेरी बैक पे बहुत ज़ोर से मारा। अब हमें तब ज़्यादा रोना आता है जब हमसे कोई प्यार कर रहा हो, तो इवो को भी ज़्यादा रोना आ रहा था। तो जान उसकी आइस स्वाइप करता है, उसे हक करता है। इवो जो कि कार सीट में बैठी हुई है, वो भी जान घर की गोद में, तो आप लोग थॉट कर लो कि वो कैसे बैठी हुई है। उसने अपने लेग्स को ओपन किया हुआ है और जान घर की गोद में बैठी हुई है। अब जान जो कि कॉल करता है इवो की मॉम को और कहता है आंटी मुझे आपसे बात करनी है। और इवो जो कि रो रही थी और नेक छुपाया हुआ था, नेक में फेस छुपाया हुआ था जानकारी की। अब जान जो कि ऑफिस में जाता है और इवो का हाथ पकड़ते हुए उसे ले आता है और जान जो कि इवो के प्रिंसिपल से बात करता है और कहता है मुझे आपसे एक बात जाननी है। ठीक है, स्कूल में मारा जाता है मैं मानता हूँ, लेकिन ये एक गर्ल है और गर्ल की इस जगह पर कौन मारता है। अब वो प्रिंसिपल जो शॉक हो जाता है। अब जान जो कि कहता है इतना कौन मारता है कि इतने रेड और ब्लू मार्क बन जाए, ये देखो। और ऐसे करके जान उसकी बैग दिखाता है और थोड़ा सा उसका स्कर्ट को थोड़ा सा ऊपर करता है और रेड रेड मार्क दिख रहे थे। और जान कहता है अगर और देखने हैं तो एक लेडी टीचर को बुला लो और देखो इसके पूरी बॉडी पर मार्क बने हुए हैं। क्या हम इसलिए इसे भेजते हैं कि तुम लोग उसे इस तरह मारो? अगर उसे नहीं आ रहा था तो हाँ प्यार से समझा सकते थे या हमें कंप्लेन कर सकते थे, हम खुद देख लेते कि हमें क्या करना है। आइंदा से अगर इसे किसी ने हाथ लगाया तो मैं और उस प्रिंसिपल को, वो बोलता है उस टीचर को बुलाओ जिसने इवो के साथ ऐसा किया है। इवो जो डर रही थी और कहती गगा वो फिर मारेंगे। जान ने कहा डरने की कोई ज़रूरत नहीं और जान ने इवो को उसके सामने खड़ा किया। वो प्रिंसिपल जो उस टीचर को बुलाता है और जान जो कि उस टीचर के कॉलर से पकड़ता है और कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे उसे इस तरह मारने की? देखो इस तरह मारता है कोई? अगर तुम्हारी कोई डॉटर हो या तुम्हारी कोई सिस्टर हो, कोई इसके बम और बैग के ऊपर मारे तो तुम्हें कैसा लगेगा? क्या तुम्हें अच्छा लगेगा? तो जान की ये बात सुन के वो जो शौकीन है वो बस अपने जान गगा को देख रही थी। और जान जो बहुत गुस्से में, इवो ने फर्स्ट टाइम अपने गगा को इतना ज़्यादा गुस्से में देखा है। अब जान कहता है मैं तुम्हें, अगर आप इस सर को स्कूल से नहीं निकालोगे तो देखना मैं अभी इस स्कूल के बारे में कंप्लेन कर दूंगा और फिर आपका स्कूल और आप जानो। फिर वो प्रिंसिपल जो कहता है देखिए माफ़ कीजिए, मैं माफ़ी मांगता हूँ आपसे, क्योंकि उन्हें पता था कि बक्की मामा जो सबसे बड़ी बिजनेसमैन है चाइना की, तो वो जो बहुत डरते हैं, तो वो जो कि उस सर को डांटता है और गुस्सा करता है। वो सर जो इवो को आंखें देख रहा था, जान इवो के सामने आता है और कहता है आंखें मत देखना उसे, नहीं तो मैं इन्हें निकाल दूंगा। और जान जो कि इवो को लेकर अपने साथ चला जाता है और इवो जो शौक थी जान गगा इतने गुस्से में कि उसे सांस चढ़ गया था। अब जान उसे अपनी गोद में ही बिठाता है। इवो जो चुप है और जान जो कि उसके लेग्स को ओपन करके उसे बिठा देता है ठीक से, ताकि उसे दर्द कम हो। जान कहता है चलो
यहाँ पर स्टोर के सामने रुककर हम कुछ मेडिसिन ले लेंगे और कुछ क्रीम ले लेंगे तुम्हारी बॉडी पे लगाने के लिए। ईवो अपने गगा को इनोसेंटली देख रही थी और उसे नहीं पता था उसके हैंडसम गगा जो इतना ज़्यादा गुस्सा कर सकते हैं, उसके जो नॉट बहुत ही ज़्यादा इनोसेंट से देखने वाले गगा बहुत ही ज़्यादा गुस्से वाले हैं। अब ईवो जो शाय फील करती है और जान सडनली ही ईवो के शोल्डर को पकड़ लेता है। जब उसे हक करने लगती है और कहता है तुम भी पढ़ा करो। अगर तुम सही उसे आंसर देती तो अभी तक उसे मौका ना मिलता तुम्हें इस तरह मारने का। ईवो घबराते हुए जान की तरफ देखने लगी। उस वक्त ईवो कुछ नहीं कह सकती थी क्योंकि ये डर, अब ईवो को डर लग रहा था अपने गगा से कि वो इतने भी गुस्से में हो सकते हैं कभी। अब जान जो से वहीं कार में बिठा देता है और जाकर कुछ मेडिसिन और अप्लाई करने के लिए कुछ ट्यूब लेकर आता है। ईवो जो कि इनोसेंटली सोच रही है अपने गगा के बारे में कि वो इतना ज़्यादा गुस्सा भी कर सकते हैं, लेकिन उसके गगा ने उसके शोल्डर से पकड़ा और उसके बारे में केयर की। ईवो को ये सोचकर बहुत बहुत खुशी हो रही थी। वो बहुत स्माइल कर रही थी और ईवो की आंखों में से आंसू भी गिर रहे थे अपने गगा के लिए। अब ईवो को जान घर ले आता है। अब जान उसे लेटा देता है और कहता है चलो देखने दो कहाँ लगी है। अब जान जो कि ऊपर ऊपर था इसके ऊपर तो जान लगा देता है वो ट्यूब और ईवो गगा दर्द हो रहा है और ऐसे रोते हुए मुंह बनाकर कह रही थी। और फिर ईवो जो कि अपने गगा को देख रही थी। अब जान कहता है बाकी जगह पर खुद लगा लेना। अब ईवो जो कहती है गगा मुझे नहीं आता लगाना। जान ने कहा ठीक है मैं अपनी फ्रेंड को कॉल करता हूँ। अब वो जो ईवो शॉक हो जाती है कि जान गगा की गर्ल फ्रेंड है। तो जान जो कि एक लड़की को फ़ोन करता है जिसका नाम होता है बैंकिंग। और बैंकिंग को कॉल करता है, कहता है मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। बैंकिंग जो आ जाती है और आते ही जान से गले लग जाती है और जान को कहती है जान मैंने तुम्हें मिस किया। और ईवो जो देखकर शॉक हो जाती है और ईवो जेलस हो जाती है। अब बैंकिंग आती है और कहती है दिखाओ कहाँ पे लगी है। और ईवो मुंह बनाते हुए कहती है नो मैं खुद लगाऊंगी। जान कहता है ईवो नो गगा आप लगाइए, मेरी बैग पे तो आप लगाइए ना। अब जान जो कि गहरी सांस लेता है और थोड़ी सी ईवो की शर्ट को ऊपर करके उसकी बैग पे लगाने लगता है। उसने वैसे भी टॉपर पहना था तो कमर में तो वो खुद लगा देता है। अब ईवो जो कहती है नो मुझे इनसे नहीं लगवाना, मुझे अच्छा नहीं लगता, ये बुरी है। और जान जो कहता है ईवो ऐसा नहीं बोलते। ईवो मुंह बनाकर रोने लग गई। अब जान जो कि कहता है मैं माफ़ी चाहता हूँ, वो अभी छोटी है ना इसलिए उसे नहीं समझ। अब जान की बातें और बैंकिंग की बातें ईवो सुनकर मुंह बनाकर रोने लग जाती है। ईवो को लगता है कि जान काका उससे प्यार करते हैं, ईवो से नहीं प्यार करते। और ईवो जो रोते हुए खुद की बॉडी के ऊपर वो दर्द में लगा रही थी और रो रही भी थी और वो अब अपने स्कर्ट को पहन लेती है। अब वो वॉशरूम में ऐसा कर रही थी तो उसको बार बार वो वॉशरूम के गेट के ऊपर सुन रही थी कि जान उससे क्या बात कर रहा है, लेकिन उसे सही से सुनाई नहीं दिया था। ईवो टूट जाती है, ईवो का दिल टूट जाता है। ईवो को लगता है जान गगा और उससे प्यार करते हैं। अब ईवो जो कि ऐसे ही अपसेट थी तो उस लड़के से मैसेज फिर से करना स्टार्ट कर देती। वो लड़का सडनली ईवो को दिखता है तुम अपसेट हो। ईवो कहती मैं अपसेट हूँ। तुम्हें कैसे पता चला मैं अपसेट हूँ? वो लड़का कहते हैं मुझे पता है, मैं तुम्हारे बारे में सब जानता हूँ। वो लड़का तो बस ऐसे ही बोल रहा था जैसे क्या होता है, हाँ जैसे लोग अंदाज़ा लगा के बोल देते हैं। ईवो जो कि अपसेटली फेस बनाती हुई कहती है मेरे काका मेरी केयर नहीं करते। और वो कहता है पर मैं करता हूँ ना, आई लव यू। और वो ऐसा लिख कर भेज देता है। तो ईवो जो शॉक हो जाती है और ईवो जो कि शाय फील करती है और ईवो जो कि कोई जवाब नहीं देती है। ईवो अपना फ़ोन बंद करके रख देती है और ईवो के दिमाग में सारे दिन वही बात घूमती रहती है, आई लव यू, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम बहुत ब्यूटीफुल हो। अब ईवो भी मन में सोचती है गगा जब उससे प्यार करते हैं तो मैं क्यों नहीं किसी और से प्यार कर सकती। गगा भी मेरे हैं लेकिन वो लड़का हैंडसम है। और ईवो जब जब भी इस लड़की की बातें सुनती थी तो उसके फेस पर देखती रहती थी। ईवो जो कि गाइस ऐसा होता है, लड़कियां जब छोटी होती है ना तो वैसी गलती कर देती हैं, जैसे कि वो मूवीज़ में देखती हैं कि लव स्टोरीज़, और उसको लगता है कि हमारी लाइफ भी लव स्टोरी है सिंड्रेला की तरह। तो ईवो भी ऐसे ही कुछ गर्ल है। तो ईवो
जो कि उस लड़की के बारे में सोच रही होती है, स्माइल कर रही होती है और वो लड़के ने उसे प्रपोज कर दिया है। तो अब ईवो जो वो मैसेज देखकर स्माइल कर रही थी और वो लड़का जो आंसर मांगता रहता है लेकिन कोई आंसर नहीं वो देती। अब वो लड़का जो स्कूल में आता है जल्दी से ईवो का हाथ पकड़ के उसे हक कर लेता है, कहता है ईवो तुम प्लीज़ गुस्सा मत करो, मैं बस अपने दिल की फीलिंग बताना चाहता था। और ईवो शॉक हो जाती है कि उस लड़के ने ईवो को हक कर दिया। अब ईवो जो कहती है मैं बस छुट्टी लेने के लिए आई हूँ, मैं लीव देने के लिए आई हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। तो लड़का कहता है क्यों, तुम जिस दिन नहीं आए थे ना तो मुझे सर ने बहुत मारा था। तो वो कहता है कहाँ पे, और वो ऐसे कहने के बाद कहता है वो ईवो कहती है मेरी बैक में और मेरे हिप्स में और मेरी थाइस में बहुत ज़्यादा लगी हुई है, इसीलिए मुझसे बैठा नहीं जाता और इसीलिए मैं लीव लेने आई हूँ अपने गगा के साथ। वो लड़का जो सडनली ईवो की कमर की हैंड स्लाइड करते करते बम पे हैंड स्लाइड करते हुए कहता है यहाँ पे भी। और ईवो जो बिल्कुल स्टैचू जैसी हो जाती है उसकी तब देखने लगती है और वो जो सॉफ्टली अपने हैंड को रब कर रहा था। तो ईवो जो कि शाय फील करती है और यहाँ वहाँ देखती है और कहती है यहाँ पे भी। और वो कहता है मैं तुम्हें अपने घर इनवाइट करना चाहता हूँ मेरी बर्थडे पार्टी पर, क्या तुम आओगी, और तुमने मेरा आंसर नहीं दिया। तो ईवो जो शाय फील करते हुए कहती है मैं मैसेज में दे दूँगी। और वो जो कंटिन्यू ही अपना हैंड उसके बम से लेकर उसकी कमर तक स्लाइड किए ही जा रहा था। ईवो उसके हाथ को पकड़ते हुए कहती है मेरे गगा आ जाएंगे। तो फिर वो अपना हैंड जो कि ईवो की थाइस तक लेकर आता है बम से और हटा लेता है। ईवो जो शाय फील करती है और यहाँ वहाँ देखती है, थोड़ी एम्बेरस भी हो रही थी। अब वो लड़का ईवो को बोलता है आई लव यू उसके कान में, और ईवो को वो एक बॉक्स देता है और कहता है ये तुम्हारे लिए। ईवो जो शाय फील करती है और कहती नो इसकी कोई ज़रूरत नहीं, और वो लड़का जो सडनली ईवो के हाथ में वो थमा देता है। अब ईवो वो देखती है कि वो एक ब्यूटीफुल सी चेन थी और ईवो जो वो चेन देख रही होती है और स्माइल कर रही होती है और उसे अच्छी लगती है वो चेन जिसमें ईवो लिखा हुआ था उसका पूरा नाम, और उसके ऊपर आई लव यू ईवो यही लिखा हुआ था। अब ईवो जो बहुत खुश हो रही थी, जान आता है कहते हैं लिटिल गर्ल चलो आ जाओ चलें। और वो लड़का जो कि ईवो को देख रहा था और ईवो जो कहते गगा ये मेरा फ्रेंड है, और जान जो कहते हेलो, और ऐसे कहने के बाद ईवो को लेकर चला जाता है। और ईवो जो पीछे देख रही थी और ईवो को बार बार उसका टच याद आ रहा था कि उसने कैसे टच किया। अब ईवो जो कि खुश होती है। अब ईवो जो बहुत ज़्यादा 3-4 दिन घर में ही होगी, रेस्ट करेगी। जान जो उसके लिए सूप बनाकर आता है उसे ज़्यादातर अपनी गोद में बैठने देता था, मना नहीं करता था, क्योंकि इस दिनों में जहाँ जो ईवो की केयर करना चाहता है। ईवो जो मुंह बनाते हुए रोती है और कहती है अब बैठ गगा मुझे सूप नहीं पिया जा रहा, और जान जो उसे बोलता है सूप पियो तभी दर्द कम होगा। और जान जो अपने लिप से उसे फूंक मारकर सूप पिला रहा था, तो ईवो स्माइल करके सूप पी रही थी। अब उस लड़के का मैसेज अचानक ईवो के फ़ोन पे आता है तो जान की नज़र पड़ जाती है उस पर, और जान जो कहता है ईवो ये लड़का मुझे कुछ ठीक नहीं लगता। और ईवो जो कि मुंह बनाती है कहते गगा वो मेरा फ्रेंड है, और ऐसे कहने के बाद वहाँ से उठकर चली जाती है। जान जो कि गहरी सांस लेता है और चुप हो जाता है क्योंकि वो ईवो को क्या ही कह सकता है। अब ईवो की मम्मा आती है और ईवो की केयर कर रही थी वो। ईवो की मम्मा जो कि कहती है बेबी इन दिनों में तुम कैसा फील कर रही हो। अब ईवो जो कहती है मम्मा गगा ने मेरा ख्याल रखा, अब मैं बेटर हूँ। तो उसकी मम्मा कहती है आई एम रियली सॉरी बेबी, मुझे पहले ही तुम्हारे स्कूल में बता देना चाहिए था। और उसकी मम्मा उसके फोरहेड पे किस कर देती है और कहती है चलो बेबी सो जाओ। और उसकी मम्मा कहती है बेबी अब मुझे जाना है। तो वो अपनी मम्मा को टाइट हक करके बोलती है मम्मा गगा मुझसे प्यार नहीं करते, और वो स्माइल करते हुए कहती है गगा तुमसे प्यार नहीं करते इसीलिए इतनी केयर कर रहे थे। ईवो जो चुप होती है वो मम्मा को बताना चाहती थी कि वो कौन सा प्यार चाहती है। अब ईवो जो उस लड़के का मैसेज फिर से देखती है, वो लड़का जो कि ईवो को बोलता है तुमने मामा के साथ शॉपिंग की आज। तो ईवो कहती है तो वो बोलता है तुमने आज क्या क्या ख़रीदा। ईवो कहती है मैंने मैं नहा कर आई हूँ और मैं बाथरूम में मतलब मैंने टॉवल पहना है, वेट करो मैं थोड़ा सा चेंज कर लूँ और बाद में तुम्हें बाद में कॉल करती हूँ। ईवो से कॉल पे बात कर रही थी। तो जान
जो कि अभी अपना लैपटॉप में काम कर रहा है अपने ही रूम में। जान को नहीं पता कि वो क्या कर रही है। अब वो लड़का कहता है मुझे तुम्हें देखना है। तो वो कहती क्या? वो लड़का कहता है हनी मुझे तुम्हें देखना है, तुम कितनी ब्यूटीफुल लगती हो। बात लेने के बाद अभी वो जो स्माइल करती है और अपनी एक पिक ले लेती है बाथरूम में और वो उस लड़के को सेंड कर देती है। और लड़का जो कि ईवो को देखता है अचानक वीडियो कॉल आने लगती है। ईवो जो वीडियो कॉल अटेंड कर लेती है कहती है हे मेरे घर का देख लेंगे। कैन, उस लड़के का नाम कैन था। और कैन जो स्माइल करता है कहता है वाह तुम बहुत ब्यूटीफुल लगती हो नहाने के बाद। ईवो जो शाय फील करती है स्माइल करती है। कैन बोलता है तुम स्कूल कब आओगी, मैं तुम्हारा वेट करता हूँ। ईवो कहती है कैन मुझे कपड़े चेंज करने हैं, बाद में बात करती हूँ। और वो जो कि वीडियो को कट कर देती है। और वो कैन जो एक डेविल स्माइल करता है और कहता है इतनी ब्यूटीफुल हो तुम कि मैं खुद पर कंट्रोल नहीं कर पा रहा। अब वो ईवो जो स्माइल कर रही थी और आज उसे स्कूल जाना है और वो जानकर को बोलती गगा मैंने स्कूल यूनिफॉर्म पहन लिया, मैं रेडी हूँ, चलिए। जान देखते हैं कि उसने स्कूल यूनिफॉर्म के साथ एक चेन पहनी हुई थी जिसके ऊपर ईवो लिखा हुआ था। फिर जान कहता है लिटिल गर्ल स्कूल में चेन पहनना बिल्कुल अलाउड नहीं है, फिर तुम क्यों पहन रही हो? गगा मुझे पहनना है। और जान जो कि उसके गले से उतार के रख देता है। ईवो मुंह बनाती है और कहती है आपसे बात नहीं करनी, आप एक बैड हो, आप बहुत बैड हो। और जान जो कि गहरी सांस लेता है और कहता है चुप करो। और रहने कहने के बाद जान उसे कान में बिठा देता है और स्कूल छोड़ाता है। ईवो का आज स्कूल का डे बहुत अच्छा गुजरा था क्योंकि वो सर ही नहीं था। अब ईवो जब घर जा रही थी तो स्कूल की छुट्टी हो जाती है और सब लाइन में खड़े होते हैं जैसे इंतज़ार कर रहे थे। कोई अपने पेरेंट्स के आने का इंतज़ार कर रहा था, कोई खुद अकेला चला जाता है। अब वो लड़का जो कि ईवो का हाथ पकड़ लेता है और कहता है आ जाओ चलें। ईवो कहती है कहाँ? वो लड़का कहता है आ जाओ मेरे घर चलते हैं। ईवो ने कहा नहीं मेरे गगा आ जाएंगे लेने, हम जल्दी आ जाएंगे, आज तुम मेरे घर चलो कोई बात नहीं। और ईवो जो चुपचाप उस लड़के के साथ चलने लगती है। वो चल कर जा रहे थे, ईवो आज तक इतना चली ही नहीं थी। अब ईवो को वो घर ले चलता है अपने। ईवो उसके घर आती है। एक नॉर्मल सा घर था, इतना बड़ा नहीं था, ईवो के जितना वो अमीर नहीं था, एक नॉर्मल सा घर था। और वो घर बिल्कुल अकेला। ईवो जो कहती तुम्हारी मम्मी और पापा, तो वो ईवो को चेयर पे बिठा देता है और रूम का गेट लॉक करना भूल जाता है, जैसे घर का गेट ही बंद करना भूल जाता है। और यहाँ जान जो कि ईवो को स्कूल से लेने आता है, तो ईवो जो कि स्कूल में है ही नहीं, तो वो वरीड हो जाता है, कहते हैं ईवो स्कूल में नहीं है। तो वो सब कहते हैं हाँ वो तो चली गई। अब ईवो के लिए वो घर में कार मतलब घर की तरफ कार वापस लेता है और घर में जाता है। ईवो वहाँ भी नहीं था तो वो ईवो का वेट करने लगता है। 1 घंटा गुजर गया था लेकिन ईवो नहीं है। अब वो लड़का जो ईवो से काफ़ी सारी बातें करता है और ईवो जो स्माइल कर रही थी वो ईवो को एक कोल्ड ड्रिंक देता है। ईवो कोल्ड ड्रिंक पीते हुए स्माइल कर रही थी, तो वो कहते हैं आई लव यू ईवो, आई रियली लव यू। और वो दोनों टेबल और चेयर पे बैठे हुए थे, तो लड़का जो ईवो के लिप्स की तरफ झुकने लगता है और ईवो जो शौकीनी देखने लगती है। और वो लड़का जो ईवो के लिप्स में किस करने लगता है और धीरे धीरे अपना हैंड जो कि किस के दौरान ही अपना हैंड जो धीरे धीरे ईवो के स्कर्ट के अंदर डालने लगता है। और ईवो जो अभी किस में ही इतनी खो चुकी थी कि उसे ये नहीं पता कि वो लड़का क्या कर रहा है उसके साथ। ईवो जो कि उस पर से वो लड़का जो ईवो को किस किए जा रहा है उसके बालों से एक टाइटली पकड़ लिया है और दूसरा हाथ उसके स्कर्ट के अंदर डालता है। ईवो जो कि आँखें बंद कर रही थी उसकी सांसें बहुत तेज़ होती हैं। ईवो की पूरी बॉडी कांप रही थी। ये ईवो की फर्स्ट किस है और वो लड़का जो एक इंटेंस किस कर रहा था। अचानक ही डोर ओपन होता है और कोई चिल्ला कर बोलता है ईवो। ईवो जो डर जाती है लिप्स को दूर करती है और ईवो देखती है कि उस लड़के का हैंड मेरे स्कर्ट के अंदर है, तो जल्दी से उसका हैंड दूर कर देती है और खड़ी हो जाती है, कहती है गगा आप। और जान जो इतना गुस्से में होता है, जान बहुत गुस्से में होता है, कहता है उठो यहाँ से। और ईवो जो जल्दी से खड़ी हो जाती है उस चेयर से और जान जो उस लड़के की तरफ मुड़ता है और उस लड़के के मुंह पे थप्पड़ मारने ही वाला था, लेकिन ईवो कहती है गगा। और फिर
जान उसकी तरफ मुड़ता है और उस लड़के के मुंह पे थप्पड़ मार ही देता है और कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इसे टच करने की। और जान जो उसको खींचते हुए लेकर आता है घर। इवो जो कार में बैठी हुई थी, जान जो कि इवो की मॉम को बोलता है, आंटी मुझे आपसे बात करनी है, आप घर आइए। इवो जो कहती है, गगा मॉम को मत बताना प्लीज़, मॉम को मत बताना, I'm sorry, I'm really sorry, मैं फिर किसी के साथ घर नहीं जाऊंगी। गगा मेरी बात सुनिए, मम्मा को मत बताना। अब हम इसके लास्ट सीन में देखेंगे कि क्या होगा। बाय बाय।